हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिंदी विषय के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव जो कि हिंदी विषय के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए जो ना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप एक गूगल से पूरे प्रश्नों को देखिए और सभी को याद करने के प्रयास करिए। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण का भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? या तो बोल सकते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगी वो आपका है दूसरा ऑप्शन सही है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, बातचीत बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब आप लोग बातचीत करते हैं, नहीं बतियाते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो पूछा गया है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, और हल्का और स्वच्छ। तीसरा प्रश्न, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो उत्तर इस प्रकार सही होगी वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, मांझे। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कहानी कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखा गया है तीसरा ऑप्शन, उसने कहा था, तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद और साथ में सबका देख लीजिए, जैसे जूठन किसने लिखा है? तो जूठन लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। जैसे रोज किसने लिखा है? तो रोज लिखा गया है अज्ञेय के द्वारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद ये जो आपका तिरिच है, तिरिच किसने लिखा है? तो तिरिच लिखा है उदय प्रकाश ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बाउल। उसके बाद अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन 1928, 1927, 1938, 1924। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, 1924। उसके बाद अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है? एक तरह से पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है? जैसे निबंध, भाषण, कहानी या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति जो है ना वो है भाषण। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के किस जिले में? तो ऑप्शन समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन सही है, बेगूसराय में जो है इनका जन्म हुआ था। ये सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया जो पुल के नाम सिमरिया जगह है, हथेदा के बगल में हथेदा जंक्शन है, जिसके बगल में गंगा जी के इस पार और गंगा जी के उस पार, तो वही सिमरिया गांव का नाम है, वहीं पर जन्म हुआ था दिनकर जी का। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब क्या हो जाती है? यानी कि नारी अगर पुरुष का गुण ले ले, कि जैसे पुरुष कोई भी काम करने जानते हैं, जैसे कि खेती करना, बाहर जाकर जो ना कुदाल पारना या और भी बहुत सारे कार्य, तो अगर पुरुष का गुण अगर नारी सीख ले तब उसे क्या कहेंगे, क्या कहलाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, राक्षसी। उसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन देख लीजिए, गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यह है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 1924। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ, पीठ देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, पो होना चाहिए, पीठ। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें भी देखिए पीठ गलती लिखा गया, पो होगा यहाँ पर, पीठ। उसके बाद अगला प्रश्न है, अज्ञेय वही अज्ञेय के पिता
का नाम क्या था? अज्ञे जी, हीरानंद वात्स्यायन या हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हुए? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हुए? तो आपका जो सही उत्तर है वो है, इस प्रश्न का सही उत्तर भगत सिंह। तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन सही है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किस से प्रभावित थे? किस व्यक्ति से प्रभावित थे? तो भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन ये जो सही है वो सही हो जाएगी, कार्ल मार्क्स से भगत सिंह जो है ना प्रभावित थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर क्या थे मूलतः? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, निबंधकार। जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः रूप से निबंधकार थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक एक व्यक्ति का नाम है, पुंडलिक जी कौन थे? इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, शिक्षक। पुंडलिक जी क्या थे? एक शिक्षक थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण घूमने के लिए, यहाँ पर जो आंदोलन चलाने के लिए आए थे, कब आए थे? इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन सही है, अप्रैल 1917 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न, रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? ऑप्शन में देख लीजिए, नेपाल, बर्मा, जापान, चीन। इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन सही है, वर्मा में रंगून है। उसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानक युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया, यानी कि किस युद्ध में? मानक जन यहाँ पर होगा, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में वर्मा लड़ने गया था? कौन सा युद्ध उस समय चल रहा था? तो ऑप्शन ये पहला ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था पता है? 1914 से लेके 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 14 वर्ष। उसके बाद नामवर सिंह की रचना कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज, त्रिच। तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगीत और समाज। ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और बाकी भी देख लीजिए, अर्धनारीश्वर लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ओ सदानीरा लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तिरिच लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है 24। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन ही सही है, मुजफ्फरनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन, पिताजी ने देख लिया। उसके बाद अगला प्रश्न 26 नंबर, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, लेखक की मां ने। अब ये लेखक की मां ने बोला है तो कौन से लेखक? तो ये सुखदेव सिंह त्यागी जो है ना, ये जो पात्र हैं ये है आपके जूठन कहानी के पात्र। और जूठन के जो लेखक है ना वो है आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ जो है ना सुखदेव सिंह त्यागी के घर पे जो है ना साफ सफाई का काम किए थे। कब? जबकि उनके बेटे की शादी हो रही थी तब। 27 नंबर प्रश्न, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? ये भी उसी कहानी का है, जूठन कहानी का ही है, उसमें जो हेडमास्टर का नाम पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, कलीराम। उसके बाद अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, मलयज की रचना कौन सी है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया ना इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है
चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 29 नंबर, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लकीर का फकीर होना मुहावरा, अब ये मुहावरा आ गया, तो मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है। इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, पुराने रीति रिवाज में जकड़े रहना, उसे कहते हैं लकीर का फकीर होना। नहीं, पुराने रीति रिवाज को जन पकड़ कर चलते रहना वही कहलाता है ना लकीर का फकीर होना। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न, खून पसीना एक करना मुहावरे का मतलब क्या होगा? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का मतलब होता है, दूसरा ऑप्शन सही है, बहुत परिश्रम करना। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? तो जो स्त्री अभिनय करती है उसको जो अभिनेत्री कहा जाता है, अंग्रेजी में हीरोइन कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होता है, वो है आपका प्रत्यक्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है अपमान शब्द का जो है ना उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, उल्टा बोलिए या विलोम शब्द बोलिए या विपरार्थक शब्द बोलिए। तो अपमान शब्द का जो उल्टा शब्द होता है वो है सम्मान। उसके बाद अगला प्रश्न, लेखक के स्वप्न में सबसे खतरनाक पात्र कौन सा है? लेखक के स्वप्न में सबसे खतरनाक पात्र ये आपका जो है 30 कहानी का है, जिसके लेखक है उदय प्रकाश। 30 कहानी के जो लेखक है ना उदय प्रकाश, उन्हीं में जो है ना, उन्हीं कहानी में लेखक के बारे में, उसके सपने में जो आता था ना उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे खतरनाक पात्र कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, हाथी तथा तिरिच। उसके बाद अगला प्रश्न, तिरिच क्या? एक विष का फर, ये छिपकली होता है जो कि आपके घर वगैरह में भी छिपकली मिल जाती है ना, वही छिपकली है। हाँ, लेकिन वो जंगल की छिपकली कुछ अलग ही ज़्यादा खतरनाक होती है इसीलिए। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, तिरिच क्या है? तिरिच क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, बिस्खाफर जहरीला लिजार्ड जिसको कहते हैं, यानी बहुत ही खतरनाक होता है। अगर जंगल में कभी गए हो और आपको ये दिख जाए ना, इनसे कभी नज़र नहीं मिलाइएगा, क्योंकि इनसे नज़र मिलाने के बाद ही आप पे जन दौड़ता है, और जब तक दौड़ता है तब तक जब तक कि काट न ले, इसीलिए नज़र नहीं मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सही है इसका, दूसरा ऑप्शन सही है, सुबह। 37 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? तीसरा ऑप्शन सही है, इलाहाबाद। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के पितामह दादा को कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो ना दादाजी का नाम पूछा जा रहा है। तो दादाजी का जो उसका नाम था, पहला ऑप्शन ही सही है, शिवरत्न साहू। अगर उनके पिताजी का नाम पूछे ना तो उनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। उसके बाद अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न, भूषण के प्रिय नायक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगी, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। उसके बाद अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, भोजन। उसके बाद अगला प्रश्न है छप्पय कितने पंक्तियों का छंद होता है? तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, छप्पय 6 पंक्तियों का छंद होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का जो मूल था ना, रामबोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? रामबोला। अच्छा, माना जाता है कि तुलसीदास जब जन्म लिए थे तो उसी समय उन्होंने राम भगवान का नाम लिए थे, इसीलिए उसका नाम रामबोला रख दिया गया और उसका मूल नाम रामबोला ही था। उसके बाद अगला प्रश्न है नाभादास के दीक्षागुरु कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है, अग्रदास। नाभादास के दीक्षागुरु कौन थे? अग्रदास। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर प्रश्न, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो तीसरा ऑप्शन सही है आपका, ब्रज भाषा। उसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो जायसी जी का जो जन्म स्थान हुआ था ना, वह चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अमेठी उत्तर प्रदेश।
उसके बाद अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि हैं? तो चौथा ऑप्शन सही है, प्रेम के पीर के कवि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न, मेधा कहाँ नहीं हो सकती या मेधा कहाँ नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, जहाँ भय हो। उसके बाद अगला प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? इसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। अब हम लोग लास्ट प्रश्नों की ओर बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट प्रश्न 49 नंबर पहले देख लीजिए। 49 नंबर, कपड़ा शब्द पर्यायवाची, कपड़ा शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जैसे वस्त्र, चीर, अंबर। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें से जो है ना सभी है, और कन्फर्म सभी है। उसके बाद अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। हाँ, अगर ये आपको सेशन अगर पसंद आए हो तो इसे अवश्य लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए आगे दिन ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो आपका प्रश्न है, अगर 50 नंबर प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, पाताल, रात, सूर्य। इसमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है ना कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, नन। ऐसे आकाश का पर्यायवाची शब्द दूसरा कुछ होता है, जैसे नभ हो गया, अंबर हो गया, गगन हो गया, उसके बाद अंतरिक्ष हो गया। इस तरह से जो है बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद स्टूडेंट्स।